गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सुरईसर। और कल हमने स्टोइकोमेट्री का टॉपिक जो शुरू किया था, उसी स्टोइकोमेट्री को आज हम फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। और आज हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्री में स्टोइकोमेट्री विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। इसमें आज हमने क्या पढ़ना है कि आप देखिए, ए प्लस बी गिव्स ए बी एक रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दूसरी रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तीसरी रिएक्शन है। इन तीनों रिएक्शन में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे यहाँ ए के साथ बॉन्ड थी, ए की बी के साथ बी की, यहाँ ए के साथ बी की बॉन्ड हो गई, तो ये बॉन्ड ब्रेक हुई, ये ब्रेक हुई और नई बॉन्ड मेकअप हो गई। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि पुरानी बॉन्डें टूट गई और नई बॉन्डों का बनना, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ दो ए के एटम है, यहाँ दो बी हैं, यहाँ दो एच है, यहाँ दो सी एल, यहाँ दो एच है, यहाँ दो है। इसमें कोई शक नहीं कि ए बी बना, यहाँ एच सी एल बना या वाटर बना। एक चीज़ आप यहाँ देखिए कि अगर यहाँ दो है तो यहाँ एक ही है, यहाँ दो बी तो यहाँ एक भी है। हमने पहले ही कहा है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है और एटम रिएक्शन में से मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा, आप अच्छी तरह से जानते हो। कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब ये हुआ, मास मीन नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी इक्वल टू बोथ साइड्स ऑफ रिएक्शन। जितने एटम यहाँ हैं इतने यहाँ भी होने चाहिए, जबकि इस रिएक्शन में ऐसा नहीं है। इसका मतलब रिएक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट बैलेंस, सो दे मस्ट बी बैलेंस टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इससे बच्चों, जब भी आप रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं करते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो सेटिस्फाई नहीं होता है। डोंट चेंज मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्यूरिंग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर फार्मूले को चेंज मत करिए। सपोज यहाँ एच है, यहाँ ओ है, तो यहाँ दो ओ है, यहाँ दो एच हैं, तो आप इसको यहाँ दो एच और एक और एच है, कहीं इसको आप ऐसा नहीं बनाना है H2O2, ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। ऐसा मत करिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करना, फार्मूला वही रहेगा, आपको उसी रिएक्शन को बैलेंस करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है, अनबैलेंस रिएक्शन है ये, हमने इसको बैलेंस किया, इसके पीछे दो लगा दिया, इसके पीछे दो लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब क्वेश्चन राइज होता है, व्हाई वी बैलेंस द रिएक्शन? द आंसर इज टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर बच्चों आपको कोई पूछेगा रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हैं, तो आपने कहना है टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कौन है, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, हमने पहले कहा मैटर का नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो मास का नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो हमने वही लॉ या लगाया, वही इस रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हैं। एक और रिएक्शन दे रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया बन रहा है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पर दो अमोनिया है, यहाँ एक नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन दो ही है, यहाँ 6 है, तो इससे हमने 3 लिखा है इसके पीछे कोफिशिएंट। इन दिस रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में देखिए, इन दिस रिएक्शन नंबर जो है हमारे पास 1, 3 और 2, ये क्या है, आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, SC बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं, विच इज रेसिपी ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो केमिकल रिएक्शन की रेसिपी है, वहाँ से पता चल जाता है कि रिएक्शन में कितने मोल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम। एक रिएक्शन जैसे हमने यहाँ ली हुई है, नाइट्रोजन का 1 मोल 3 हाइड्रोजन के 2 अमोनिया के, इसी रिएक्शन को हम यहाँ ले रहे हैं। अब देखिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन हो गया इसमें, ये मतलब है इसका 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के बन रहे हैं। अगर हम इसकी रेशियो हो गई 1, ये 3 है, ये अगर इसको मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसको भी, तो ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल, ये बन जाएगा 3 गुणे 6 मॉलिक्यूल, और ये 4, यानी 2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन के लेंगे, 6 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लेंगे, तो 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के बनेंगे। रेशियो हमने फिक्स कर दी। अब हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लेते हैं यहाँ। अब हम इसी रिएक्शन को दोबारा इससे लिखते हैं, यहाँ एक है 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन,
और यहाँ 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बन रहे हैं। तो फिर ये हमने लिया Na की फॉर्म में। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और आपको पता है एवोगैड्रो नंबर का मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम या मॉलिक्यूल मिलाकर 1 मोल बनता है। इसी चीज़ को हम ऐसे पढ़ते हैं 1 मोल ऑफ अमोनिया Na इज मोल, या 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। इस तरीके से हम रिएक्शन को पढ़ सकते हैं। और 1 मोल मैंने पहले कहा, इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, Na से नोट करते हैं। और इसकी वैल्यू होती है, मैंने पहले बता दी, यहाँ लिखिए 6.023 × 10⁻23 है ये 23। अब रीड नोट आप इसी रखिए, रीड द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल। रिएक्शन जब भी पढ़नी है मोल की टर्म में पढ़नी है। आफ्टर बैलेंसिंग द रिएक्शन, पहले बैलेंस करिए फिर मोल के पहले। एज इट इज ए बिग नंबर, मोल बड़ा नंबर है इसलिए मोल की फॉर्म करनी है। एंड नॉट मॉलिक्यूल एज ए मॉलिक्यूल वेरी स्मॉल नंबर। तो इससे अच्छा यही तरीका है कि 2 मोल 3 मोल 6 जो जितना भी आता है इस भाषा में पढ़िए, क्योंकि बड़ा नंबर है, मॉलिक्यूल बड़ा छोटा टाइनी पार्टिकल्स होता है मॉलिक्यूल, तो आपने इसको मोल की भाषा में पढ़ना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टोइकोमेट्री फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्री का क्या मीनिंग है। जैसे ही मोल को हमने 3 फार्मूलों में हमने कैलकुलेट किया था पहले। मोल एन को बोलते हैं मोल, ये एन 3 बार लिखा है। एक बार लिखा है N = Q/Na, Q मैंने क्वांटिटी ओवर एवोगैड्रो नंबर, N = वेट और मोलर मास, N = वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और 22.4 लीटर्स। 3 फार्मूले हैं ये। अब हम यहाँ आ जाते हैं। मतलब यहाँ देखिए स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मोल। अब स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन 3 वेज। स्टोइकोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन 3 वेज। ये रिएक्शन है। पहला आता है स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ मोल। एन होता है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लिया तो अमोनिया बना। हम इसको पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, फिर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और ये देता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। हमने बीच में कहीं प्लस का निशान लगाया है, जब इसका नीचे लिखा ना हमने इसमें प्लस नहीं लगाया हुआ है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। इन टर्म्स ऑफ मोल देते हैं हम। अब स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जब हम ले रहे हैं तो हमने क्वांटिटी में नंबर है, तो इसी रिएक्शन को 1 Na 3H2 2 Na, तो इसमें 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड इज एवोगैड्रो नंबर्स, 3 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। शादी आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, ध्यान करो आप पढ़ने वाले बच्चे हो। अच्छा, तीसरी भाषा हम लेते हैं स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वेट। और वेट की भाषा में देखिए, यहाँ देखो स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यहाँ भी हमने कोई प्लस नहीं लगाया, रिएक्शन वही है। इसी रिएक्शन के लिए हम 3 तरीके से पढ़ रहे हैं। पहले मोल की भाषा में पढ़ा, दूसरे एवोगैड्रो नंबर की भाषा में पढ़ा, क्वांटिटी इसको बोलते हैं। अब वेट की भाषा में पढ़ रहे हैं हम। अब वेट की भाषा में आप यहाँ देखिए, नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मास 14 होता है, 2 का कितना हो गया 28 हो गया ना, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। उसके बाद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या देगा 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। कैसे होगा, एक नाइट्रोजन का 14, 2 का हो गया 28, और 6 हाइड्रोजन बनाइए 28 और 6 32 ग्राम अमोनिया बनता है। लेकिन यहाँ एक स्पेशल चीज़ देखिए आप, यहाँ हमने प्लस लगाया बीच में, यानी कि यहाँ क्या किया है 28 ग्राम नाइट्रोजन प्लस 6 ग्राम, तो 28 और 6 34 ग्राम बनना ही बनना है। तो जब भी हम लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपने वहाँ प्लस लिखनी है। बाकी 2 तरह से हमने प्लस में नहीं लिखा। जब भी आप रिएक्शनें करते हैं, बातें छोटी छोटी होती हैं बच्चों, बातें बड़ी दमदार होती हैं। इससे जिसकी बेसिक चीज़ें अच्छी हों उसको मज़ा आता पढ़ने में। अब चौथी तरीके से हम ले सकते हैं, जब हमारे पास रिएक्टेंट भी गैस की शक्ल में हो, प्रोडक्ट्स भी गैस की शक्ल में हो। अमोनिया भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, जो यहाँ रिएक्शन इस रिएक्शन को समझा रहे हैं। अब स्टोइकोमेट्री इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम STP फॉर ऑल गैसेज, आपको पता है 22.4 लीटर गैस जो है 1 मोल के बराबर होती है। 1 मोल गैस का 22.4 लीटर रहता है। तो हमने यहाँ कितना लिया, ध्यान लिखिए, यहाँ पहले हमारे पास क्या नाइट्रोजन 1 मोल है, 1 मोल कितनी जगह करता है 22.4 लीटर। हम इसको लिखेंगे 22.4 लीटर नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद हाइड्रोजन कितनी है 3 टाइम है, 3 मोल है ना,
3 × 22.4 लीटर। एक मोल गैस का 22.4 लीटर जगह घेर रहा है, तो 3 कितने घेरे, मल्टीप्लाई में 3 करिए तो जाता है 67.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन लेना है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 22 फिर आगे 2 मोल ऑफ अमोनिया है, तो 2 × 22.4 लीटर्स, तो ये कितना आएगा 408 22 होने 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया बनेगा यहाँ पर। इन चारों तरीके से मोल को रिप्रेजेंट करते हुए आपने एक चीज़ देखी कि हमने प्लस सिर्फ एक ही जगह लगाया हुआ है, वो इन केस ऑफ, जब हमने यहाँ स्टोइकोमेट्रिक इन केस ऑफ वेट के मसले में लगाया, क्वांटिटी, नंबर और वॉल्यूम में हमने कहीं भी प्लस का साइन नहीं किया है। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, नोट रूल है ये हमारा, रूल ऑफ एडिशन एप्लीकेबल only in terms of weight as it follows law of conservation of mass after balancing of chemical reaction. Don't apply addition rule in case of stoichiometry in terms of mole, quantity and volume. तो इस चीज़ को अच्छी तरह से पढ़िए। और इस चीज़ में सबसे बड़ी खास चीज़ है कि जब भी आप रिएक्शन लिखो तो मास की जब वेट की बारी आती है कैलकुलेशन करते हैं, उसमें नीचे यहाँ लिखिए आप प्लस इतने ग्राम, तो आगे लिखना चाहिए, बाकी नहीं बनाना प्लस में कि दोनों साइड बराबर हो, इस तरह से बनाने से एटम बराबर होने चाहिए। इस तरह से हमने स्टोइकोमेट्री को आपको पढ़ाया, आगे आप खुद प्रैक्टिस करिए। थैंक यू बच्चों, आज इतना ही है, पर कल के लिए आप कोई भी रिएक्शन लेकर इसको बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू।